26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे उत्तर भारत के किसान और मजदूर जींद अनाज मंडी में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। एक भारी जनसमूह इकट्ठा करके, एक भारी रैली करके, जिसके मेन मुद्दे होंगे भारत सरकार के साथ जो समझौता हुआ था, जिसमें मोदी यू टर्न कर चुका है। एमएसपी की जो कमेटी बनानी थी वो प्राइवेट हमारे मेंबर भी लेने थे, उसमें सारे सरकारी आदमी ले लिए गए। बिजली बिल को लेकर के जो सहमति बनी थी सरकार के साथ, लिख करके दिया था कि अगर बिजली बिल लाया जाएगा तो उसमें किसानों से सहमति के साथ लाया जाएगा, जबकि वो बगैर किसानों से बात करे टेबल कर दिया गया। पूरे देश की बिजली को प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। और जितने भारत के अंदर पहले किसानों के आंदोलन चल रहे थे, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत भाव तय करना और किसानों को कर्ज मुक्त करना, ये किसानों के मेन मुद्दे रहेंगे। और उसके साथ साथ एक सच्चे मायने में गणतंत्र क्या होता है, क्योंकि सरकारी प्रोग्रामों में मात्र तंत्र होता है। डीसीएसपी परेड तो करते हैं मगर गण नहीं होता। सच्चे मायने में गणतंत्र क्या होता है वो भी झलक वहाँ देखने को मिलेगी। और इस देश के अंदर जिस तरह आरएसएस के लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर जो एक वातावरण तैयार कर रखा है, ये भी एक मैसेज दिया जाएगा कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है, 36 बिरादरी का है। इसमें किसी एक विचारधारा का कब्जा नहीं हो सकता। ये एक तरह का फासिस्टम है जो हमें स्वीकार नहीं है। भारतवर्ष की जनता एक थी, एक है और एक रहेगी। हम अपने वाहनों पर जहां किसानों का संगठनों के झंडे लगाएंगे, वहां पर तिरंगे लगाकर भी वहां रैली में पहुंचेंगे। और देश के अंदर असल गणतंत्र कैसे मनाया जाता है वो एक झलक देखने को मिलेगी। 26 तारीख को मेरी आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों और मजदूरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि 26 जनवरी को जींद नई अनाज मंडी रोहतक रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा किसान और मजदूर भाई पहुँचने की कृपा करें। प्रधान जी, जिस तरीके का आंदोलन चल रहा था, पब्लिक का कहना ये है कि जिस तरीके का जो मुख्य किसान नेता थे, 40 शीर्ष नेता थे जो संयुक्त किसान मोर्चा के थे, और जिस तरीके का आप जैसे लीडर थे जो लीडरशिप कर रहे थे, कि वो लोग रास्ता तो थोड़ा भटक गए, मतलब अपने अपने ग्रुप बनाने पर जोर ज़्यादा दे दिया और असली लड़ाई भूल गए। इस तरीके की बात पब्लिक में तान लग रही है। ये बिल्कुल सच्चाई है। जब हम आंदोलन में थे 40 तो मतलब कहने के लिए थे, असल में 500 के लगभग वहां संगठन बैठे थे। वो तो एक मुख्य चेहरा हमने दे दिया था। उनमें से कुछ हमारे साथी राजनीति में चले। अब आंदोलन चलते में ही कुछ साथियों के सवाल आने शुरू हो गए थे। हमने उस मौके ही कह दिया था, हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि आंदोलन चलते में आप ऐसा ना करिए। आंदोलन निपटने के बाद बहुत से साथी चले गए, वो उनका अपना फैसला था। और उनमें से बहुत ज़्यादा साथी वापस भी आ गए, ये मान करके हमारी गलती थी। एक दो साथी नहीं आया, वो और आगे चला गया। मगर ये भी सच्चाई कि अपने अपने संगठनों को बढ़ाने के लिए बहुत से साथी मेहनत कर रहे हैं। चलो, अपना संगठन बढ़ाना कोई बुरी बात भी नहीं है, मगर एक जो कॉमन चीज़ है संयुक्त मोर्चे में, यूँ तो सरकार के आदमी भी हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने कह दिया, उन्होंने भी एक अपना संगठन खड़ा कर लिया गैर राजनीतिक के नाम से। सच्चाई हमने बेरा था, वो गोविंदाचार्य के चेले थे, पहले ही बैठे थे आंदोलन में। अगर हम बोलना तो आंदोलन में फूट पड़े थी। जो असल संघर्ष के संगठन थे, जो लड़ना चाहते थे, लड़ रहे हैं, आज भी लड़ना चाहते हैं। हमारा मुद्दा किसी एक संगठन का, ये जो संयुक्त मोर्चा है अम्ब्रेला बॉडी है, संगठनों का संगठन है। हम मुद्दे के साथ हैं, किसी नेता के साथ नहीं। जो 40 थे या 45 थे, आज भी हमारे जैसे 10-20 आगे लग रहे होंगे, दिखते 10-20 होंगे, नीचे और बहुत सारे संगठन होंगे। तो वो जो छोटे संगठन वो हमारे साथ नहीं है, इंडिपेंडेंट है। संगठन बढ़ाना उनका भी काम, बढ़ाओ। हम भी अपने संगठन बढ़ा रहे हैं, हम भी बढ़ाएं, मगर हम हैं मुद्दे के साथ। मुद्दा क्या है कि किसानों की जो मांग सरकार ने माननी थी यू टर्न करगी। आने वाले समय में अच्छे C2+50 के तहत भाव तय होकर के खरीद की गारंटी का कानून बने। और देश को जो हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या करता है, इस देश के अंदर पिछले
लगभग 20-22 साल में लगभग 4 लाख के करीब किसान आत्महत्या करके कर्ज के जो जाल के में फंस करके। एक हमारा बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा, किसान को कर्जे से उबारा जाए। प्रधान जी, आपने भी काफी लंबे टाइम तक काम कराया राकेश टिकैत जी के साथ। उनके ऊपर भी बड़े सवाल उठे थे कि उनका भाई ने जब अजय चौटाला को पत्थर लगवाने खातर बुलाया था, तो जिस तरीके से पब्लिक में तो सवाल लेकर गए वो ये थे कि भाई जब इतना बड़ा किसान नेता जिस रात राकेश टिकैत रोया था, पूरा हरियाणा खड़ा हो गया था, और वो भी उसका घर वो मंत्री आने लग रहा जिसका विरोध पूरा हरियाणा कर रहा था, तो इस तरीके के सवालों का क्या जवाब है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। किसानों की आत्मा दुखी हुई थी और हमने संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में उनको अवगत भी करवाया कि आप ऐसे ना करिए, क्योंकि अपना अकेला आंदोलन लड़ रहे हैं। अगर अकेला आपने संगठन चलाना है, वो आपका संगठन के लोग पूछेंगे, वो अलग चीज़ है। मगर अब हम सब इकट्ठे बैठे हैं, हमारे से भी लोग सवाल करते हैं कि आप ऐसे आदमी के साथ क्यों बैठे हैं। मगर संयुक्त मोर्चा बनाने की जो एक सोच थी, उसमें विभिन्न तरह के संगठन थे, राइट के, लेफ्ट के, मध्य मार्गी। कोई मेरा देखिए, मैं जो संगठन चलाता हूँ, हम छोटू राम की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं। कुछ साथी संगठन चलाते हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं, लेनिनवादी हैं, कोई माओवादी है, इस तरह के कामरेड साथी बैठे हैं हमारे साथ। कोई चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का संगठन है, कोई हमारे बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों को मानने वाला किसान संगठन है। तो विभिन्न तरह के किसान संगठन हैं हमारे बीच में, और उनकी अलग अलग अपनी आस्था भी है, अलग अलग अपने चिन्ह भी हैं। मगर हमने उनसे प्रार्थना करी थी, जब तक आप संयुक्त मोर्चे के बड़े नेता हैं तो कृपया करके इन चीज़ों से दूरी बनाइए। विपक्ष का यूँ तो राहुल गांधी के साथ भी उन्होंने कदम ताल कराया है, वो हम कहते हैं, वो कहने लगे हमारे संगठन का फैसला है। हमने ये कहा था चलो आपका संगठन का फैसला, आप किसी तरह अपना संगठन चलाओ, मगर जब तक हम जिन नेता का संयुक्त मोर्चे की स्टेज से विरोध करते हैं कि वो उनके साथ नहीं जाना, जो सत्ता में बैठे हैं, कहते हैं उनको गांव में नहीं बढ़ने देना, ऐसे नेताओं के साथ अगर आपका फोटो आएगा तो जनता सवाल उठाएगी। और मेरी उम्मीद है कि राकेश टिकैत जी आगे ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी समझदार आदमी है, उनसे एक बार गलती हुई, शायद नहीं करे आगे दोबारा। क्योंकि देखो प्रधान जी, वही चीज है, आम जो जनता उसने बड़ा साथ दिया आंदोलन में, और वो लोग हाँ मरने के लिए तैयार। जिस तरीके से आप जैसे लोग थे, उनका कहना पहने कहते भाई खड़े हो जो तो खड़े होते, बैठ जो तो बैठे थे। मैं तो इतना फ्रंट में नहीं आ रहा था, जानबूझ के पीछे से सपोर्ट कर रहा था। मगर जिन नेताओं का सारा बात मानी, उन नेताओं ने जनता की भावनाओं का की कदर करनी चाहिए। हम तो मैं तो ज्यादातर जो मोर्चे की नीतियां बनती थी, मोर्चे के आंदोलन के जो सिंगो बॉर्डर के ऊपर एक मीटिंगें होकर के दिशा देने की, उसमें तो मैं लगातार हाजिर रहता था। जनता की पंचायतों में कम ही जाता था, क्योंकि मैं बीमार था उस वक्त। कई जगह ये भी सुनने में आया है, जगह जगह जो संगठन है या ग्रुप हैं, उनकी तरफ से इस तरीके की बात आई है कि जल्दी दोबारा आंदोलन शुरू हो इसका। तो उम्मीद है आपने कि पब्लिक दोबारा जुड़ पाओगे, ठीक उस तो बड़ा कोई आंदोलन हो सका है? बिल्कुल, वो आंदोलन तो हमारे ऊपर मोदी ने थोपा, वो आंदोलन किसी ने किया नहीं था, आज से को भ्रम पाल रहे हो। वो आंदोलन तो मोदी गलत कानून लेके आ गया, अपने आप पैदा हो गया जनता का आक्रोश से। अब की बार आंदोलन होगा बिल्कुल प्लान के तहत आंदोलन होगा, पहले नीति और नेता तय होंगे, पहले सारी बातें तय होकर के, और बिल्कुल बहुत मतलब सख्त आंदोलन मोदी सरकार ने झेलना पड़ेगा अगर किसानों के साथ इन्होंने इसी तरह का व्यवहार देखा। देखिए लखीमपुर के अंदर 5 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिए गए, वो तो बेल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, और हमारे किसान बिल्कुल निर्दोष वो जेल में पड़े हैं। तो बहुत आहत हो रही है। उन किसानों का कर्ज भी हमारे सिर के ऊपर है, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, हमें मजबूरी है, क्योंकि देश के किसान ने हमारे चेहरों के ऊपर बहुत अपनी ज़िंदगी तक दाव में लगा दी थी। इसलिए हम किसानों का वो साथ नहीं छोड़ सकते, हम किसानों के साथ ही रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। 26 जनवरी खातर के मैसेज दोगे आम जो जनता है? मेरी प्रार्थना है 26 जनवरी मनाने की हमने दिल्ली कोशिश की थी, हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए, हमारे बीच में आदमी बांट के गलत तरह की धारणाएं फैलाई गई। मेरी प्रार्थना हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के किसानों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, अपनी गाड़ी का एक तिरंगा झंडा लगा के आइए, एक अपने संगठन का लगा के आइए। ये राष्ट्रीय पर्व है, हम जहाँ गणतंत्र दिवस मनाएंगे, देश का सम्मान करेंगे, जहाँ राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे, वहीं अपने किसानों के मुद्दों को भी उभारेंगे। कुछ बड़ा फैसला लेने की भी उम्मीद है बड़े बड़े नेताओं? ये फैसले की रैली नहीं है,
ये गणतंत्र दिवस मनाने की रैली है। ये इतना मैसेज तो जरूर है मोदी को और ये हरियाणा सरकार को, ये बताने के लिए तो मैसेज है हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। भ्रम में न रहें। एक आध नेता अगर हमारे बीच से निकल के चला गया तो 500 किसान नेता है, इसमें एक दो का कोई, मैं भी कल चला जाऊं तो मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बड़ा संयुक्त मोर्चा, बहुत बड़ी पावर। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। तो भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय जवान जय किसान।